देखिए ये कुकर्मी, ये विधर्मी जो आज देश के अंदर हमारे संसाधनों पे पलने वाले 25 बच्चे बड़ा मूर्ख नवाब था। मैं तो कहता हूँ, बताइए कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी बिल्डिंग को बार बार तोड़वाएगा। चूतिए टाइप के जो गाइड है वहाँ पे, जो अनपढ़ जाहिल गंवार जो गाइड वहाँ इमामबाड़ा पे घूमते हैं, तरीके से औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़कर इमामबाड़ा है वो हिंदू मत्स्य विष्णु भवन है कि चोट पे तैयार हूँ, और उसका माध्यम है जो हमारे पास साक्ष्य है। नवाबों का नगरी नहीं है ये, नवाबी जो दे देंगे कि जज की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसको वापस कर पाए। भाई हमारे पास साक्ष्य है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन उन इमारतों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रूमी दरवाजा बना है। कहा जाता है कि नवाब असफुद्दीन दौला द्वारा 1783 में इसका निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में एक हिंदू संगठन हिंदू आर्मी द्वारा एक PIL दाखिल की जा रही है, जिसमें उन्हें रामद्वार बताया जा रहा है। हमारे साथ इन सब बातों के लिए चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर किस आधार पर उन्होंने रूमी दरवाजे को रामद्वार बताया। सर, आखिर क्या वजह रही जो PIL दाखिल करने का प्रोसेस शुरू किया गया और रूमी दरवाजे को रामद्वार बताया जा रहा है? आखिर क्या कारण है, क्या वजह है और क्या साक्ष्य है जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है आपके द्वारा? देखिए, हंगामा टाइम्स के माध्यम से पूरे देश को ये बात पता चलनी चाहिए कि जिस तरीके से औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़कर और अपने मस्जिद बना लिए थे, उसी तर्ज पे जो लखनऊ का इमामबाड़ा है वो हिंदू मत्स्य विष्णु भवन है, और जो रूमी दरवाजा है वो श्री राम द्वार है। मैं ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, शायद 1000 बार और लाखों बार कहने को तैयार हूं और डंके की चोट पे तैयार हूं, और उसका माध्यम है जो हमारे पास साक्ष्य है। देखिए, लक्ष्मण टीला को इन्होंने टीले वाली मस्जिद कर दिया। किन्होंने? इन्हीं विधर्मियों ने। जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ, उसी तर्ज पे हम लोग पूरी तरीके से जो भारत के महान, जो इस राष्ट्र के महान सपूत और इस राष्ट्र के महान अधिवक्ता आज के जो युग की बात अगर करें तो वो है विष्णु जैन जी और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी, जो श्री राम मंदिर में भी उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, और यही ज्ञानवापी परिसर के लिए भी आज उन्होंने जो योगदान दिया है। तो उन्हीं के सानिध्य में हिंदू आर्मी लखनऊ को लक्ष्मणपुरी, टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला, इमामबाड़ा को जो आज का इमामबाड़ा है वो हिंदू मत्स्य भवन है, और जो श्री राम द्वार है उसको आप रूमी दरवाजा कहते हैं। तो भाई देखिए, ये नवाबों का नगरी नहीं है। ये नवाबी जो कल्चर है और जो ये कहानी हमारे ऊपर नरेटिव थोपी गई, इसको बिल्कुल हिंदू आर्मी खंडन करती है। ये लक्ष्मण जी की नगरी है। लक्ष्मण जी जो है वो भगवान राम के अनुज थे, और अनुज के नाते उनको लखनऊ यानी लक्ष्मण नगर, लक्ष्मणपुरी उपहार स्वरूप दिया कि अयोध्या के, भाई अयोध्या का ये सब अवध क्षेत्र आता है, तो ये लक्ष्मण नगर है, लक्ष्मणपुरी है, ना कि ये विधर्मियों का या नवाबों की नगरी है। ये सब अफगान उसमें रेगिस्तान में जन्म लेने वाले लोग, हमारा हजारों लाखों साल का इतिहास, ये कहां से, इनका कहां से लखनऊ हो गया और कहां से लक्ष्मणपुरी हो गया? सुशील जी, इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि 1783 में नवाब असफुद्दौला द्वारा अकाल की जो स्थिति थी उस दौरान इस गेट का निर्माण कराया गया था।
आप किस साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि इतिहास के पन्ने, विकिपीडिया जो इंटरनेट के माध्यम है जिसमें आज भी इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो नवाब आसिफुद्दौला द्वारा इस रूमी गेट का निर्माण कराया गया था। आप किस साक्ष्य की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर आप ये दावा करते हैं कि वो राम द्वार है, टीले वाली मस्जिद जो है जिस तरह से आपने बताया? देखिए, ये कुकर्मी, ये विधर्मी जो आज देश के अंदर हमारे संसाधनों पे पलने वाले 25 बच्चे पैदा करने वाले, सदैव इन्होंने झूठ और जो है नाटकीय ढंग से एक नरेटिव गढ़ा और वो नरेटिव हिंदुओं के इतिहास में छेड़छाड़ करके तोप दिया गया। बड़ा मूर्ख नवाब था। आपका कहना है कि 1784 में सुजाउद्दौला जो है उसने इमामबाड़ा का या रूमी दरवाजा का निर्माण कराया। देखिए, हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अगर वहां पे आप सर्वे कराएं तो सारे चीज, अगर कल को कोर्ट ऑर्डर करती है पुरातत्व विभागों की, सर्वे कराए और हिंदुओं को जो ये हजारों एकड़ की लैंड है ये वापस की जाए ताकि हम वहां पूजन पाठन कर पाए। जहां तक आपका कहना है कि उन्होंने बनवाया, देखिए कहानी तो ये भी कहती है कि उन्होंने उस समय सूखा पड़ गया था। जो गाइड वहां के हैं, चूतिए टाइप के जो गाइड है वहां पे, जो अनपढ़ जाहिल गंवार जो गाइड वहां इमामबाड़ा पे घूमते हैं, ठीक है, उन गाइडों को मैं समझाना चाहता हूं कि ये क्यों गलत सलत का जो है इतिहास भारत के जो पर्यटक हैं या भारत के लोगों को आप बता रहे हो कि जो है नवाब ने इसलिए बार बार इमामबाड़ा तोड़ा कि जो है तोड़ के बनवाया कि उस समय सूखा पड़ गया था। बड़ा मूर्ख नवाब था, मैं तो कहता हूं। बताइए, कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी बिल्डिंग को बार बार तोड़वाएगा, क्योंकि उस समय आज भी लखनऊ में हजारों एकड़ जमीन उस जो है इमामबाड़ा के प्रांगण में है, जो हमारा हिंदू मत्स्य भवन है। उस प्रांगण में वो चाहता तो वहां से लेके पूरा गोमती नदी तक एक्सटेंशन करता, अगर ऐसी बात होती तो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि क्या भारत में ही सारे नवाबों ने मंदिर बनवाए, इमामबाड़ा बनवाए, फलाना बनवाए? कोई आर्किटेक्चर, कोई माई का लाल जाके और स्वयं के हृदय पे हाथ रख के और गंगा में खड़ा होकर कह दे कि वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है तो हम लोग दावा छोड़ देंगे। भाई साहब, वो पूरा हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से वो आर्किटेक्चर दिखता है, दूर से दिख जाता है। जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में जब जाएंगे तो वहां दिख जाएगा कि नहीं, मंदिर के ऊपर एक आलमगीर मस्जिद थोपी गई। उसी तरीके से आप मथुरा में जाएंगे तो दिख जाएगा कि नहीं, दीवारें तो हिंदुओं की है लेकिन ऊपर से गुंबद, इनकी गोल टोपी ऊपर से लगा दी गई। तो ये सारा षड्यंत्र के तहत, खड़यंत्र के तहत इसको नवाब की नगरी बताई गई, जबकि ये कोई नवाब की नगरी नहीं है, ये लक्ष्मण जी की नगरी है। चलिए सुशील जी, आप दावा करते हैं कि ये लक्ष्मण जी की नगरी है। क्या लगता है न्यायालय इस PIL को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि कई PIL दाखिल की गई जिसको न्यायालय ने रिजेक्ट किया। क्या लगता है जो साक्ष्य आपके पास मौजूद है उसके आधार पर? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आगरा के ताजमहल पे अभी सर्वे के लिए एक याचिका डाली गई याचिकाकर्ता द्वारा, लेकिन एक सेकुलर जज थे, उन्होंने बात को सुने बिना उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा मजबूती के साथ साक्ष्यों को लेकर वहां पे अपनी याचिका डालेंगे ताकि हमारी याचिका रिजेक्ट न हो। पहली बात, क्योंकि देखिए पूर्ण तैयारी के साथ जाएंगे, चाहे थोड़ा और विलंब हो जाए, लेकिन हम पूर्ण तैयारी के साथ साक्ष्यों के आधार पर जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे। जज भी इतना साक्ष्य हम दे देंगे कि जज की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसको वापस कर पाए। भाई हमारे पास साक्ष्य है। देखिए, जज जो न्यायपालिका है वो साक्ष्यों के आधार पे काम करती है। जी, साक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, ऐसा क्या साक्ष्य है? हम भी जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। खोलूंगा, कुछ ना खोलिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं जो प्रमाणित करता हो कि वहां पर राम द्वार था। नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगा। आप देखिए, वो हेरिटेज है, लखनऊ का हेरिटेज है, पर्यटक स्थल है। वहां पे आज आप अगर देखेंगे तो आप अगर कैमरा घुमा के देखिए, मैंने ये रखा हुआ है, और ये रूमी दरवाजा के नाम पे हमने नहीं रखा हुआ है। ये रूमी दरवाजा नहीं है, ये हमारा श्री राम द्वार है। मेरी बात समझिएगा, दिस इज नॉट ए रूमी दरवाजा, दिस इज द कंप्लीटली श्री राम द्वार। दिस आर्किटेक्चर इज totally related in Hindu mythology, not Muslim mythology. ये गुम्बद लगाने से कोई हिंदू का जो महल है वो मुसलमान का नहीं हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए। ये श्री राम द्वार है, रहेगा।
अब रही बात साक्ष्यों की, जहां तक आप बात करते हैं, तो आप अगर जाएंगे इमामबाड़ा पे तो यहां पे देखेंगे तो मछली बनी हुई है, ठीक है। मछली कहीं भी जो है मुसलमानों के इस्लामिक स्ट्रक्चर में, इस्लामिक पद्धति में पशु पक्षी और जीव जंतु का कोई जगह नहीं है। उनके यहां वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह ही सब कुछ है, हम उसी के सामने झुकेंगे, उसी से डरेंगे, उनके अलावा कोई नहीं है। एग्री, आई एग्री विथ ऑल मुस्लिम्स, मैं एग्री हूं, लेकिन जो कब्जा जमाए हैं उस पर हम अपना हक मांगने को पूरा हमारा न्यायिक तरीके से अधिकार है, वो हम मांग रहे हैं। जहां तक बार बार आप साक्ष्यों की बात करें, साक्ष्य तो हजारों हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मछली, यही मछली दशरथ महल पे बनी हुई है, विक्रमादित्य काल का। आप जाएंगे दशरथ महल में अगर देखेंगे तो मछली बनी हुई है, और वही मछली बनी है इमामबाड़ा पे, जो आज का मत्स्य हिंदू भवन है, ठीक है। इसके अलावा भी बता दें आपको, जो बाउली शब्द है वो कहीं भी इस्लाम में नहीं आता, ठीक है। जो बाउली वहां बना है, फिर ये लोग वहां पे जो है वो जब ये चुल्लम उल्लम कुछ मनाते हैं, जब ये अपना मार काट करते हैं, अपना रॉड फोड़ते हैं, तलवार से अपनी शरीर काटते हैं, वो दुख मनाने की जगह है इनकी, ठीक है। ताजिया वाजिया क्या निकालते हैं लोग, तो दुख मनाने की जगह पे रानियों की बावली कहां से आई? और बावली जो शब्द है वो राजाओं की है, हिंदू किताब के, हिंदू ग्रंथ का है, तो बावली शब्द वहां से कहा है। बावली तो हमारे राजाओं की हुआ करती थी, जहां रानियां नहाने जाती थी। इनके यहां नवाब में कहां औरतों को इतना छूट है कि जो है ये अपने जहां दुख मनाएंगे वहां पे जाके रानियों को नहाने का कोई वो देंगे। तो वहां पे देखिए हजारों साक्ष्य हैं। संक्षेप में मानना हमारा ये है कि जिस तरीके से ये लोग ज्ञानवापी परिसंकर वजू करते थे, उसी तरीके से वहां भी जो मस्जिद में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है, वो भी जगह सबसे पहले सर्वे में खुलवाने की आवश्यकता है, तब सच्चाई निकल के बाहर आएगी और ये कानून तरीके से होगा। हम मजबूती से एक न्यायपालिका के पास जाएंगे और अपने हक की मांग करेंगे और इतने साक्ष्य दे देंगे कि न्यायपालिका भी सोचेगा कि अरे बाप रे बाप, हम तो इस केस, इस PIL, इस याचिका को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये लक्ष्मणपुरी है, ये श्री राम द्वार है, और ये हिंदू मत्स्य विष्णु भवन है, और वो लक्ष्मण किला है, ना कि टीले वाली मस्जिद है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी, जिनका दावा है कि जो रूमी गेट है वो राम द्वार है, जो टीले वाली मस्जिद है। कई दावे किए गए हैं। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास और राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन ऐतिहासिक इमारतों पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर एक याचिका हिंदू आर्मी संगठन की ओर से दायर की गई है। अब देखने की बात है कि न्यायालय इस पूरे प्रकरण में क्या याचिका को रद्द करता है या इस मामले पर जांच के आदेश देता है। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम।